जीरो और एक नॉर्मल से नंबर्स, लेकिन यही दो नंबर्स जो है हमारे कंप्यूटर के फाउंडेशन है। इन्हीं दो नंबर्स का यूज़ करके कंप्यूटर हमारी बातों को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझता है। अगर ये दो नंबर्स ना हो तो कंप्यूटर से हमारी बातों को कभी समझ ही नहीं पाएगा। अब ये कैसे होता है आगे हम वीडियो में बताएंगे। नंबर सिस्टम को जानना ज़रूरी है, तो पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम्स के बेसिकली दो कैटेगरीज होती है, जो एक होता है पोजिशनल, दूसरा होता है नॉन पोजिशनल। आपने अपने स्कूल टाइम में रोमन नंबर्स तो ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें आई वी एक्स एल सी डी एम ऐसे ये सब अल्फ़ाबेट्स होते थे। जो भी नंबर क्रिएट किया जाता था इन्हीं अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके क्रिएट किया जाता था। लेकिन हमारे आज के वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, तो अब फ़िलहाल के लिए हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स को इग्नोर करते हैं और पोजिशनल नंबर सिस्टम्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम ह्यूमंस कैलकुलेशन के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिसमें हमको 0 से लेके 9 तक के सिंबल्स मिलते हैं। ये 10 सिंबल्स मिलते हैं और इन्हीं 10 सिंबल्स का यूज़ करके सारे नंबर्स लिखे जाते हैं। आप चाहे 1 लिखो, 1 लाख लिखो या कुछ भी लिखो, आपको इन्हीं 10 सिंबल्स का यूज़ करके लिखेंगे आप। इसके अलावा डेसिमल में हमारे पास दूसरा सिंबल नहीं है। 0 से लेकर 9 तक ये सिंबल्स है। तो क्या हमारे पास बस एक ही नंबर सिस्टम है डेसिमल और नहीं है? ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे नंबर सिस्टम्स है, जिसमें ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, और इसी में एक नंबर सिस्टम आता है बाइनरी। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं, लेकिन मैं कुछ कॉमन नंबर सिस्टम्स का यूज़ करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेसिमल के बारे में, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज़ करते हैं, डेसिमल। अब इसमें क्या होता है, हमको 0 से लेके 9 तक ये 9 सिंबल्स मिलते हैं, और जितने भी नंबर्स हमको क्रिएट करना है इसी का यूज़ करके हम लोग क्रिएट करेंगे। समझ लो मुझे कुछ भी लिखना है, मैं 231 लिख देता हूँ। अब ये 231 है। अभी आप इसमें एक चीज़ ध्यान दोगे कि इस पोजीशन पे जो है इसका वैल्यू 1 है, इस पोजीशन पे है जो इसका वैल्यू 30 है, और इस पोजीशन पे जो 2 है इसका वैल्यू है 200। करेक्ट। और तभी जाके ये 231 हुआ। अब ये होता कैसे है, ये बेस 10 कैसा होता है, इसके हर एक पोजीशन जो होता है, हर एक पोजीशन ले लेते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 10⁻0, इसका वैल्यू 10⁻1, इसका वैल्यू 10⁻2, इसका वैल्यू 10⁻3, और ये चीज़ बढ़ते जाता है जैसे हम लेफ़्ट से लेके राइट से लेफ़्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगर मैं इधर जो भी नंबर्स लिखूँगा उसका मल्टीप्लाई उस हिसाब से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कहूँगा 3, और ये पोजीशन जो है वो 10⁻2 का है, तो 10⁻2, तो अभी कैसा हो सकता है 3 इंटू, और ये हो जाएगा हमारा 100, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 300। सेम चीज़ इसके लिए और सेम चीज़ इसी के लिए होता है। तो ये तो हुआ डेसिमल, और उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्टल, फिर हेक्सा, ऐसा बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है बाइनरी पे। तो अभी हम नेक्स्ट है ना बाइनरी को देखते हैं। दूसरा नंबर सिस्टम है बाइनरी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ना है। ये बेस 2 होता है, इसका बेस 2 होता है, ठीक है। जैसे 10101 मैंने ऐसे लिख दिया। अभी ये इसका वैल्यू क्या होगा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो अभी मैं इसके फर्स्ट पोजीशन पे जाता हूँ। इसका वैल्यू क्या है 1 इंटू 2⁻0। इसका क्या है 0 इंटू 2⁻1। इसका क्या है 1 इंटू 2⁻2। फिर इसका क्या है 0 इंटू 2⁻3। इसका क्या है 1 इंटू 2⁻4। अभी सबको आप ऐड कर लेते हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट 0 है तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसका वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 4 4 8 और 16, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 16। फिर ये 0 था, उसको छोड़ दो, ये 4 था, फिर ये 0 था, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर ये 1 हो जाएगा। अब कितना होगा, ये हो गया 21। अभी इस यहीं पे देखते हैं, अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो कैसा होता है 1 2 4 8 और 16। तो अभी आप देखोगे तो 8 वाला तो 0 है, 2 वाला 0 है, 16 और ये 4 और ये, यही हुआ ना, तो हो गया 21।
यही है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ये तो था हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम कैलकुलेट कैसे होता है। आप इसको इस इमेज में अच्छे से देख सकते हो। आप इस इमेज में देख लो उसकी पोजीशंस क्या होती है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये सारी डिटेल्स आपको इस इमेज में मिल जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि कंप्यूटर्स ये बाइनरी को समझता कैसे है। इसके लिए कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है जो बेसिकली एक स्विच के जैसा काम होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को ऑन या ऑफ़ करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है तो जीरो है, और इलेक्ट्रिसिटी ऑन है तो वन है। और ऐसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर में लगे रहते हैं। तब बात आती है कि ठीक है ट्रांजिस्टर्स तो लगे हैं, लेकिन जब हम कोई भी सिंबल्स कीबोर्ड से प्रेस करते हैं ABCD या फिर कोई भी एक सिंबल्स, तो वो कंप्यूटर्स कैसे प्रिंट करता है। वो तो बस बाइनरी को समझता है। तो इसके लिए एक इसकी यूज़ किया जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। और हर एक सिंबल का एक फिक्स्ड उसका नंबर रहता है, सबको एक नंबर दिया गया रहता है। अब जब आप किसी भी कीबोर्ड से कोई भी सिंबल टाइप करते हो, तो वो एक इलेक्ट्रिकल पल्स है ना कंप्यूटर को भेजता है। वो कंप्यूटर उस इलेक्ट्रिकल पल्स के बेसिस पे वो नंबर काउंट करता है, और बाद में फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के बेसिस पे वो पहचान पाता है कि यूज़र ने ए टाइप किया है या बी टाइप किया है, और देन आपको वो अल्फ़ाबेट दिखाई देता है। तो ये था नंबर सिस्टम्स और बाइनरी कैसे कंप्यूटर यूज़ करता है, 0 1 कैसे कंप्यूटर्स के लिए यूज़ में आता है। जाते जाते ये वीडियो का अंत था, लेकिन जाते जाते एक सवाल आप सबसे, कि आपने कभी ध्यान दिया कि जो हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं वो कभी भी 60s में होता है, कि मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है, 1 घंटे में 60 मिनट्स है। केला लेने जाते हैं तो वो दर्जन्स में गिना जाता है। ये क्यों होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।